And then live. Just putting back on the live on Facebook. Just give me a second. Dr. Kapoor. Thank you, Dr. Kapoor. We start whenever you're ready. Okay, thank you very much. Please make me co-host so that Yes, I can fiddle around. Yes, I'll do that. Second. I made you the co-host now. Thank you very much. Lovely morning, isn't it? Cold morning. Advantage of this cold weather is whatever we do in our yoga practice, that is more effective. And we can do for longer time. That is the idea. So that generate the heat from inside, not this artificial central heating, which is giving us so many problems. So in winter, we are supposed to eat wisely, plus do more yoga practice. That's the advantage of the winter. In summer, we can't do that. Yes? So let's start. Namaskar. I will say it's lovely morning. Sun is rising little in between. Surya Bhagwan darshan de rahe hain dheere dheere. And today is what? Sunday. इतवार का दिन है. लोग पता नहीं अभी भी सो रहे हैं शायद. उन्हें सोने दीजिए. प्यार से उनको भी अपने साथ किसी ना किसी दिन जोड़ लेंगे. So we'll start. Dhyan mudra. Keep your neck straight, spine straight, shoulder behind, मन सहज. आंखें बंद. लंबा गहरा सांस लेंगे नाक से और मुंह से 3 बार पवित्र नाम ओम का उच्चारण करेंगे. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. Everybody is welcome, new or old. जोर से तालियां बजाइए, अपने आप को वेलकम करिए. प्यार करना है अपने आप को पहले. वो हम अपने आप को प्यार नहीं करते तो दूसरों को कैसे करेंगे. तालियां जोर से बजाइए. सब एक्टिवेशन हो रही है. ताली बजाने से सब कुछ मिल जाता है. मन में जो कोई शोक होता है, ज्यादा वरी चल रही है, चिंता खा रही है, चिंता है डाकनी सापनी, उसको दूर करना. जोर जोर से ताली बजाकर जितने भी हमारे एनर्जी पॉइंट्स हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं. सूरज सारे जितने हैं एनर्जी चैनल्स एक्टिवेट हो रहे हैं. इस पे रौनक आती है, खुशी आती है. ताली तभी बजती है जब खुश होते हैं. रोते हुए कब ताली बजाइए. नेवर.
खुशी का प्रतीक है ताड़ी। किसी को वेलकम करते हैं, किसी को जब अवार्ड मिलते हैं तो जोर से ताड़ी बजाते हैं कि नहीं? कोई अच्छा गाना गाए, भजन गाए तो ताड़ी बजाते हैं जोर जोर से ताड़ी। जितनी जोर की ताड़ी होगी उतना अधिक लाभ होगा। कहते हैं ताड़ियां इतनी बजाइए कि आपकी हथेलियां लाल हो जाएं। जहाँ खून का संचार अच्छा होगा वहां कोई बीमारी नहीं रहेगी। जोर से ताड़ी, गुड फॉर योर हार्ट एंड लंग्स इवन। जोर से ताड़ी और जोर से गाओ, देखो एस्मा वगैरह सब भाग जाएगा। पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ब्रोंकाइटिस, कफ एंड कोल्ड, जोर से गाते हैं तो खांसी आके इसका मतलब बलगम बाहर निकल जाएगी, अंदर की गंदगी बाहर निकल जाएगी। इसलिए कहते हैं जोर से ताड़ी और जोर से गाना। गाना क्या गाना है हमने इस उम्र में? धुन प्रभु के नाम की, धुन प्रभु के नाम की। कैरी ऑन, ऊपर हाथ ले जाइए जहां तक आप पहुंच सकते हैं। यू आर डूइंग योर वार्मिंग अप। हाथ जितने ऊपर जा सके, कीप इन माइंड योर बॉडी। वेरी गुड। अब साइडवेज बेंड कर सकते हैं, आराम से धीरे धीरे ताड़ियां बजाते हुए। और गर्मी आ रही है ना? गर्मी आ रही है शरीर में। हीटिंग ज्यादा मैंने ऑन नहीं की ना। चलिए अब दूसरी तरफ चलते हैं, ताड़ियां बजाते हुए। आप कर रहे हो साथ में अपनी वार्मिंग अप टू एक्टिवेट ऑल द मसल लिगामेंट्स एंड द बोन मास। ये सब इंक्रीज होगा। जितनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है उसमें बोन मास इंक्रीज होता है। इस उम्र की यही प्रॉब्लम है कि हमारी बोन मास खत्म हो रहा है, जिससे कहते हैं ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस। अब ऐसे करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अब दूसरी तरफ, अब समझो कि यहाँ दर्द है ज्यादा तो थोड़ा करेंगे, थोड़ा। ट्राई टू कीप योर आर्म क्लोज टू योर दैट साइड, क्योंकि जब हम ऐसे करते हैं तो ज्यादा पड़ता है जोर। तो ऐसे धीरे धीरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर ऊपर चलेगा ज्यादा। अब एकदम स्ट्रेच कर रहे हैं, and you are tugging in your abdominal muscles to tone up your abdomen. Come on, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। अब नेक्स्ट ले आओ बाहर ऐसे। अब चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, कितने आप फ्लेक्सिबल हो, बट नेवर पुश योरसेल्फ। पीछे जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। वेल डन। कितना अच्छा कर लिया आपने। शरीर कितना खुल गया। नेक की भी एक्सरसाइज हो गई, चेस्ट की भी हो गई, एब्डोमेन की भी हो गई, आर्म्स की हो गई। अब करते हैं साइड बाय साइड आवर फीट आल्सो। जो लोअर लिम्ब है उसको भी एक्टिवेट करना है अपने को। चलिए अब करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4। जितना जा सके। अगर नी में प्रॉब्लम है, हिप में प्रॉब्लम है तो थोड़ा थोड़ा करेंगे ऐसे ऐसे। अपनी बॉडी के अनुसार हमें चलना है। अब जो ज्यादा एक्टिव हैं, जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम कोई नहीं, तो वो ज्यादा दूर जाएं। चलो चलिए अब दूर चलते हैं। ताड़ी बजाते जाओ, पैरों को जोड़ते जाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। सिंपल एक्सरसाइजेस, वेरी गुड।
Very good. Very good. I can see you now, some of you. Carry on with a smile on your face. अब देखो अब कितना टाइम करना है. बिगनिंग में करो 5 बार 10 बार. उसके बाद अगर वेट रिडक्शन करनी है, अपने ऑर्गन्स को एक्टिवेट करना है, तो करना कितनी बार है? मे बी 1000 टाइम्स. अपना टाइम, अपनी बॉडी. यस. 1 2 3 और स्ट्रेच करिए, और स्ट्रेच करिए धीरे धीरे. पहले क्लोज, फिर वाइड अपार्ट, अपनी अपनी बॉडी को देखते हुए. सिट इन द फ्रंट ऑफ द चेयर. गिरना नहीं, पर ध्यान से. कैरी ऑन. हमारा सेशन शुरू है लाफ्टर से, क्योंकि इट्स इजी वे टू वार्म यू अप नाइसली. अंदर का जो है ना हीटर, वो ऑन हो गया. कैरी ऑन. ये बहुत जल्दी ऑन हो जाता है. बाकी में तो देखना पड़ता है. हाई डिग्री पे डालो, जब बहुत गर्म हो जाए तो उसको लो करो. इसी तरह अंदर का हीटर तो बड़ी जल्दी ऑन हो जाता है. बस थोड़ा मूवमेंट करना है. जब सुबह उठते हैं, कुछ करने को दिल नहीं करता, यू गो अराउंड योर. बाहर जाने की जरूरत नहीं इस उम्र में ज्यादा. ठंड बहुत ज्यादा है. अंदर ही रहिए, अंदर ही एक्सरसाइज करिए. गो ऑन वॉकिंग अराउंड योर डाइनिंग टेबल. चक्कर मारते जाओ, मारते जाओ. उठते ही थोड़ा अपने आप को स्ट्रेच किया बेड में, फिर उठे तो गो ऑन वॉकिंग अराउंड योर डाइनिंग टेबल. घूमते जाओ, घूमते जाओ, घूमते जाओ. एकदम शरीर खुल जाता है. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. वेल डन. अब करिए फिंगर्स की एक्सरसाइज, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. कई लोगों को हो रहा है उंगल ऐसे मुड़ जाती है ऑटोमेटिकली. बड़े लोगों को हो रहा है इस उम्र में, खासकर जो डायबिटिक है और जिनको आर्थराइटिस है, उनकी ऐसी उंगली मुड़ जाती है अपने आप. उसे कहते हैं ट्रिगर फिंगर. ये भी साइन ऑफ आर्थराइटिस है. तो इसलिए ये करना बहुत जरूरी है. सारे दिन करते जाइए. टेलीविजन देख रहे हैं, फर्स्ट क्लास कथा चल रही है, भजन चल रहे हैं, तो ये करते जाइए. साथ में ध्यान रखना है अपना ब्रीदिंग, विच इज अ मस्ट. प्राणायाम इज अवर आधार. ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. नाक से सांस ले रहे हैं, नाक से छोड़ रहे हैं, मुंह बंद है. अंदर ही जाप कर रहे हैं. कोई धुन ले लीजिए. जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे. 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 मुरली मनोहर गिरवर धारी. मुरली मनोहर गिरवर धारी. मुट्ठी बनाइए टाइट, और ये आपकी मुद्रा बन जाती है एडी मुद्रा, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मुद्रा. तो गेट इट अप. स्नोरिंग, खुराटे खत्म हो जाएंगे. इससे आपका स्लीपिंग पैटर्न इंप्रूव करेगा, और इसके बहुत फायदे हैं. इट एक्सपेंड द अपर पार्ट ऑफ द लंग्स आल्सो. एडी मुद्रा बनाइए टाइट और खोलिए उसको. वाइट वाइट वाइट. रोटेट करो अपनी फिंगर्स को एट द शोल्डर लेवल. ऊपर देखनी है. अब हथेली ऊपर है सीलिंग की तरफ, फिर उसको नीचे ले आइए जमीन की तरफ. एंड स्ट्रेचिंग. देयर इज नो क्योर फॉर दोज प्रॉब्लम. वो डॉक्टर तो आपको इंजेक्शन देंगे जब उंगल ऐसी होती है, ट्रिगर फिंगर. इंजेक्शन देंगे, उसका लास्ट करता है 3 to 6 months. अब कितनी बार जाके हम इंजेक्शन लेंगे, क्योंकि
उन्होंने क्योर नहीं किया cause for this problem, that is just systematic क्योर नहीं है, symptoms को रिलीव किया, time maybe 3 to 6 months, and there are cortisones, steroids, which is going to harm us in the long run. So करिए अपना योग, practice exercises और खुश रहो, खुश रहो, खोलो बंद करो, खोलो बंद करो, खोलो बंद करो। कहीं भी जाते हैं, अपने फ्रेंड्स को मिलते हैं तो यही करते रहो, उनके साथ बातें कर रहे हैं, साथ में भजन गा रहे हैं, करते जाइए। ये काफी चीजें हम कर सकते हैं, इवन व्हेन वी आर ट्रैवलिंग, व्हेन वी आर नॉट ड्राइविंग द कार आवरसेल्फ, बसेस में जा रहे हैं, डायरी राइड में जा रहे हैं, तो अपनी एक्सरसाइज करो साथ ही साथ। आपको देखकर ड्राइवर भी कहेगा कि इनको क्या हो गया आज, पूछेगा आपसे क्या कर रहे हो, तो बता दो उनको क्या कर रहे हो, तो वो भी बाद में थोड़ी देर गाड़ी रोककर आपसे पूछेगा और सीखेगा आपसे। दिस इज माय एक्सपीरियंस। पीपल गेट इंटरेस्टेड इफ यू आर डूइंग समथिंग गुड। बैठे बैठे अपना करो, एक्यूप्रेशर करिए। मैं ज्यादा ब्रीदिंग एक्सरसाइज के ऊपर नहीं बोल रही, क्योंकि द car is closed, there is no fresh air, there is no fresh air there, that's why. But you can do your acupressure, you can do some exercise while even you are sitting in a car as a passenger. जो टाइम है उसको हमने यूज करना है, क्योंकि टाइम इज लिमिटेड, टाइम इज लिमिटेड। चलिए अब उसको ऊपर स्ट्रेच करो ऐसे। वेरी गुड, यू आर डूइंग वेरी वेल। अब दूसरी तरफ से करेंगे और फेस में होगी स्माइल। जब फेस में स्माइल आती है तो जितने भी हमारे सेल्स हैं, हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स इन द होल बॉडी, दे आर आल्सो स्माइलिंग। और जब मुंह बना के बैठते हैं तो वो भी दुखी होते हैं। इसलिए हमेशा गिव ए गुड स्माइल, जैसी भी आपकी कंडीशन है, जैसी भी कंडीशन है। दुख सुख तो सबके साथ है। Then do like this. Other one like this. अब इनको ऐसे करिए। अब पहले इतना वाइड नहीं है, फिर धीरे धीरे वाइड हो रहा है। साथ में शोल्डर की एक्सरसाइज हो रही है, और यहाँ से फैट होता है ना, सारा घुल जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जितने भी हम पोजेस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, पता है ये केज ऑर्गन्स हैं, उनके ऊपर इफेक्ट है इसका। हालांकि हम एक स्पेशल टॉपिक ले लेते हैं हर सेशन में, पर अगर देखें तो जो भी हम करते हैं, जो स्वामी जी ने प्रोटोकॉल बनाया है, स्वामी जी नमस्कार नमस्कार नमस्कार, सो इजी एंड दैट इफेक्ट्स सो मेनी थिंग्स। चलिए आज क्या बात करें, विंटर मंथ में क्या हो रहा है हम सबको? खांसी जुकाम, साइनसाइटिस, और क्या हो रहा है? ब्रोंकाइटिस, एस्थमा बहुत बढ़ गया है। जब विंटर आता है एस्थमा बढ़ जाता है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स वी कैन डू टू गेट बेटर। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम घरों में क्या है आजकल? एनीबॉडी क्या प्रॉब्लम है? विच इज a very common problem. खुराटे मारना, स्नोरिंग, खुराटे मारना, दिस इज a big problem in the family. इसकी आउटकम कई बार बड़ी डिफिकल्ट हो जाती है घरों में। खुराटे आते हैं इस विंटर में जब हमें खांसी जुकाम हो जाता है, और भी कई कारण है इसके। जो लोग बहुत ओवरवेट हैं, जिनको ज्यादा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम रहती है, साइनसाइटिस हो जाता है, तो ये ब्लॉकेज सारी हो जाती है रास्ते में, यहाँ पर शुरू होकर सारी ब्लॉकेज गोइंग अप टू डाउन देयर। इसकी वजह से खुराटे आते हैं। अब खुराटों को दूर करना है आज हमने।
सेम स्टेप्स हैं, सेम करने के सेम स्टेप हैं, ओनली उनके ऊपर ज्यादा हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ठीक है श्रवण जी, खुराटों के बारे में आज बोलते हैं। एज आई सेड, खुराटे आर वेरी कॉमन, many people are suffering and there is no age bar. Even the children, they are having khulate, even the adult, even the old person. पर ओल्ड उसमें ज्यादा है क्योंकि हमें ज्यादा प्रॉब्लम है वाता एंड कफ की इस उम्र में, इसलिए खुलाटे ज्यादा हैं। खुलाटे का बेसिक रीजन यही है कि हमारा जो ब्रीदिंग का पैसेज है दैट इज ब्लॉक्ड। जैसे खून का दौरा तभी ठीक होगा अगर हमारी आर्टरीज ओपन अप है, and bad blood will be coming back if the venous system is proper. Same thing in the breathing. When there is a blockage, तो सांस जाता नहीं, वो खराटे के रूप में बाहर आता है, आवाज के रूप में। जैसे हम ऊंचाई प्राणायाम करते कहते हैं ना, squeeze your neck muscles to constrict your vocal cord. That sound is produced then. Basic principle, जहां भी नाड़ियां बंद होती हैं वहां रुकावट होती है, उनको रास्ता नहीं मिलता सांस लेने का, तो वो खराटे के रूप में स्नोरिंग के आवाज की तरह बाहर निकलती है। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर आप ओबीस हैं तो सब अपना वजन गिराना है, और वजन की वही सारी एक्सरसाइज करनी है जो आप करते हैं फॉर द वेट लॉस। आपके खाने का ध्यान, आपका फिजिकल एक्सरसाइज, आपकी वॉक, आपकी स्विमिंग, वॉट एवर एक्सरसाइज, प्लस ऑल द एक्सरसाइज द पोजेस वी डू। चलो ये करना है। उसके बाद और क्या करना है, we will do acupressure points for that, and pranayam steps also, the one which is going to clear my respiratory system. Respiratory system is divided into two, the upper and the lower. Yes, upper is all here, और यहीं से शुरू हो रहा है, सांस तो यहीं से जाता है ना अंदर, सांस तो नाक से जाता है ना अंदर, फिर आगे उसकी नाड़ियां लैरिंग्स हैं, ट्रैकिया है, फिर आगे ब्रोंकी हैं, टू ब्रोंकी, उनके फर्दर ब्रांचेस हैं, जैसे वृक्ष की ब्रांचेस होती हैं इसी तरह अंदर उसके आगे जाके एयर सैक्स आ जाते हैं। एयर सैक्स, मे बी नेक्स्ट टाइम आई विल टेक अ फोटो एंड शो यू। आई डिडंट प्रिपेयर दिस टॉपिक, इट केम ऊपर से आज्ञा आई, तो चलो मैंने कहा आज खुराटे करो, ज्यादा तो हमारे आज चेयर बेस है ना एक्सरसाइज। तो अंदर जाके जब ब्रांचेस बन गई तो एयर सैक्स हैं, जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, वो बाहर ब्रीदिंग आउट पे बाहर निकल जाता है। चलिए अब चलो पहले शुरू करते हैं, क्या क्या किया जाए। अगर ओवरवेट की वजह से आपको खुराटे आ रहे हैं तो वजन गिराना है, तो वही एक्सरसाइज करनी है वजन गिराने वाली, और करनी है 10 बार नहीं, 100 बार। कौन सी शुरू कर लीजिए। चलिए, और यहाँ पर आप भद्रिका प्राणायाम कर रहे हो। Even if you are more in practice, you can do Kapalbhati also with this. But do Bhadrika. Kapalbhati की प्रिकॉशन हमेशा आपने रिमाइंड रखनी है। हाइपरटेंसिव हार्ट प्रॉब्लम, स्वेयर एसिडिटी, स्वेयर एस्टमा, स्वेयर बैकएक, धीरे धीरे करना है। अगर कोई मेजर सर्जरी है तो नहीं करना, 4 से 6 महीने। माइनर के बाद भी ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ योर yoga teacher or your GP, which one to do, when to start, how long to do it. Go on doing Chakyasana. कहीं से ब्लीडिंग हो रही है तो नहीं करना। Even asthma is getting better with the Kapalbhati. बड़ा इफेक्टिव है कपालभाति, it covers all the system, central nervous system, digestive system, cardiovascular system, respiratory system, excretory system, and reproductive system also. Carry on. क्या कर रहे हो, भद्रिका कर रहे हो, कपालभाति कर रहे हो, whatever you want to do. Chakyasana, clockwise, anti-clockwise, at your own pace. वजन गिराना है ना, यस। खुराटों को बंद करना है, ये तो घर में बड़ी तकलीफ कर रहे हैं।
जो खुलाटे मारते हैं वो मानते नहीं कि मैं खुलाटा मारती हूँ या मारता हूँ। उनकी रिकॉर्डिंग की जाती है, फिर उनको बताया जाता है। ये जो है खुलाटे, ये कोई कोई प्लेजेंट नहीं है, घर में बड़ी मुश्किल होती है इससे। जो दूसरा जो पार्टनर वो सो ही नहीं सकता बेचारा, और कई दफा इतनी आवाज होती है कि दूसरे कमरे में भी आवाज जाती है, और खराटे वाले को पता ही नहीं लगता। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो आप यू कैरी ऑन, वेरी गुड, आई एम वाचिंग यू। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है, खराटों की और कॉम्प्लिकेशन भी हो जाती हैं। आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, आपको हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, आपको स्लीप एपनिया हो जाता है, उसमें कई लोगों की डेथ हो जाती है। इसलिए इसको बड़ा सीरियस लेना है। अगर मैं खुराटे मारती हूँ तो मुझे वही काम करना है कि मेरा वो इम्प्रूव हो जाए। यस, तो करिए। पहले तो वजन गिराते हैं। चलिए आप नेक्स्ट करिए चर्निंग, टांगों को भी हिलाइए और मुद्रा बनाइए आपने, ये इसे कहते हैं स्पाइनल बैक मुद्रा, रीढ़ की हड्डी की मुद्रा है ये। इसको ऊपर रखिए अंगूठे को, और सारी जो उंगली है वो अंदर बंद है। स्पाइनल मुद्रा, मेरुदंड मुद्रा। कैरी ऑन एट योर ओन पेस। लेग्स भी मूव करिए, उनका भी फैट घोलना है, क्रैम्प्स को दूर करना है, वजन गिराना है टांगों पे। और जो जॉइंट्स है उनके लिए बहुत अच्छा है। चलिए, कैरी ऑन विद अ स्माइल। साथ में भजन लगा दो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, 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 राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप भी गाइए। क्लासेस में ये फायदा है कि हम सुनते हैं जब आप गाते हो, जूम पे अलाउ ही नहीं करते कोई और खोले, सिर्फ जो क्लास करवा रहे हैं उसका ही खुली आवाज। चलिए, next separate your legs as far you can go. Now forward bending, be very careful if you got backache. इस उम्र में backache is very common, so many reasons. Bad posture, हमारा स्ट्रक्चरल सिस्टम है वो भी ठीक नहीं, जो वर्टिबल कॉलम है, स्पाइन जिसे कहते हैं, उसमें इतने प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कंप्रेशन फ्रैक्चर हो रहा है, वहां उसका जो कुशन है इन बिटवीन द वर्टिब्रा, दे आर गेटिंग डिसअपियर, और वहां फ्रैक्चर हो रहे हैं। इसलिए बैक एक इज वेरी कॉमन एट दिस एज। ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, हमेशा अपनी बैक को सीधा रखो। Don't do any forward bending if you got back problem, heart problem, hypertension, low और high, उसका भी ध्यान रखना। लो में भी ध्यान रखना है, लो ब्लड प्रेशर हो तब भी बी वेरी केयरफुल। चक्कर आएंगे, चक्कर आने के कई कारण हैं। और दूसरा मैं बताऊं चक्कर आने के कारण क्या है, जब हार्ट की पैल्पिटेशन बढ़ जाती है, उसे कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन, विच इज वेरी वेरी कॉमन, उसमें भी चक्कर आते हैं आपको। तो बी वेरी केयरफुल, इन चीजों का ध्यान रखना है। ओके, अब बड़े आराम से करेंगे, सीधा बैठ के मैं करूंगी। लंबे गहरे सांस लेते हुए, छोड़ते हुए नाक से। अगर आपको बहुत ही ब्लॉकेज है
इन द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक नाक बंद रहता है, तो आप मुंह से सांस छोड़ सकते हो। मुंह से सांस छोड़ने के भी वैसे बहुत फायदे हैं। जैसे लाफ्टर योगा में हम मुंह से सांस छोड़ते हैं, उसमें ये होता है कि जब आपको ब्लॉकेज है, तो जब आप एक्सहेल करते हो पूरी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलती। इसलिए लाफ्टर योगा में यह सबसे बड़ी एडवांटेज है कि कंप्लीटली वी क्लियर ऑफ अवर रेसिड्यूल कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर रह जाती है। तो जिनको ब्लॉकेज है नाक में, वो सांस लें नाक से और छोड़े मुंह से। जैसे जैसे ब्लॉकेज ठीक हो जाए, then please come back to breathing from the nostril, exhaling from the nostril. Okay, this is very very important. हर एक की बॉडी फर्क है, तो आप अपनी वेरिएशन कर सकते हैं। चलिए स्पीड बढ़ाइए, इसको पतला होना है जल्दी से। फॉलो योर ओन बॉडी, फेस पे स्माइल। मैं अपनी स्नोरिंग को बंद करना है, वजन को गिराना है सबसे पहले, और क्या खाती हूँ इसका ध्यान रखना है। कितना खाती हूँ, कैसे खाती हूँ, कब खाती हूँ, यस दिस ऑल इम्पोर्टेंट। जो हम ध्यान नहीं देते, जब दिल में आया खा लिया, किसी ने ऑफर किया लो आज एक समोसा खा लो, चलो कोई बात नहीं खा लेते हैं, हालांकि भूख नहीं है आपको। इन चीजों का ध्यान करना, ये सब हम सीखते हैं योग प्रैक्टिस से। हाउ टू चेंज योर हैबिट्स, क्योंकि हम लोगों में तो रिवाज ही है, कहीं भी जाओ, हाँ जी चाय पियोगे, कुछ नान लोगे, समोसे, गुलाब जामुन, जलेबी, यस थोड़ी ले ली, थोड़ी मुंह में डाली तो और लालच आ गया और खा लो। ये सब जो कारण है हमारे ओबेसिटी के हैं। वी सोशलाइज सो मच एंड वी ईट सो मच। ये भी करना जरूरी है वैसे तो, घर तो नहीं बैठना, नो, पर ध्यान पूर्वक, एवरीथिंग इज डन ध्यान पूर्वक। चाय भी बना रहे हैं तो बड़े ध्यान से बनाते हैं, तो चाय उबल जाएगी और काम बढ़ जाएगा। साफ करो अपने स्टोव को, तब ध्यान पूर्वक योग, ध्यान पूर्वक योग, भक्ति पूर्वक योग, संकीर्तन पूर्वक योग, भाव पूर्व योग, भाव के साथ, ध्यान के साथ, प्रेम के साथ, कैरी ऑन फास्ट। हाँ जी, आगे चलते हैं। अब टांगों की ओर करेंगे, इनकी ओर लेट के भी करते हैं हम, जब टांगे ऊपर टांगे नीचे, देन वी साइक्लिंग एंड देन गो ऑन दिस रोटेटिंग योर लेग्स। तो बैठे बैठे कर लेते हैं, चलो एट योर ओन पेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Other one. Ah, 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 ah. Very good, very good, very good, very good, very good, very good, well done. अब करेंगे, लेट के भी कर सकते हैं इसको, चेयर पे भी कर सकते हैं। इतना सिंपल है, इन एनी पोजीशन, इन एनी कंडीशन, इन एनी एज, इन एनी कलर, एनी जेंडर, सब करते हैं योग। नो बार, कैसी भी हालत हो, थोड़ा थोड़ा करते हैं। जैसे किसी बीमारी से रिकवर कर रहे हैं तो धीरे धीरे लग जाते हैं योग करने, धीरे धीरे स्टेमिना बढ़ जाता है। अब दूसरी टांग से करेंगे, then take it other way around. साइकिलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जो नी की प्रॉब्लम है,
बैक की प्रॉब्लम है, उसमें साइकिलिंग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो घर पे कई लोगों के पास मशीनें हैं, साइकिल्स हैं, उसको करिए। और दूसरा इजी वे, गो अप एंड डाउन द स्टेयर। अप एंड डाउन, वो कहते हैं सुबह शाम 2 से 3 बार ऊपर नीचे जाओ। और यहाँ प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, तो क्या करो? उसके लिए मुद्रा लगा के चलिए। एंड द मुद्रा इज, यू ऑल नो दिस, प्राण वायु मुद्रा। ये लगाओ मुद्रा पहले 7-8 मिनट, देन स्टार्ट गोइंग अप द स्टेयर, धीरे धीरे। Again, make sure you are not having a fall. So your staircase should have on the landing something to hold the rails. Other thing is enough light. Enough light should be there. And the carpet should be well fixed. इन चीजों का ध्यान रखना ऊपर जाते हुए, नहीं तो और ही प्रॉब्लम हो जाएगी। Fall prevention is very important at this age. हेयरिंग आपकी ठीक होनी चाहिए। प्रॉब्लम है हेयरिंग, तो अब इस उम्र में आई कैन टेल यू 80% are having hearing problem, depending upon the severity. माइल्ड है, मॉडरेट है कि सीवियर है। तो इसलिए अपना हेयरिंग टेस्ट जरूर करवाइए। हेयरिंग एड डालिए। ऐनक लगाते हैं कि नहीं? वो तो सब लगाते हैं, इस उम्र में भी कईयों को लगी हुई है। इसलिए हेयरिंग एड डालिए, नहीं तो फॉल ज्यादा होंगे। विजन भी टेस्ट करवाइए रेगुलर, उससे भी प्रॉब्लम होगी। अगर नजर ही नहीं आता तो गिरेंगे। बाकी और भी कई चीजें जिनका ध्यान रखा जाता है, अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना पड़ता है। रोज फिजिकल एक्सरसाइज करिए, गो फॉर ए वॉक, इजी वे, इजी वे। ठंड में बाहर नहीं जाना, खासकर जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, प्लीज डोंट गो इन दिस कोल्ड वेदर। स्टे इन, वेयर नाइस क्लोथ्स, वार्म क्लोथ्स, एंड बी कोजी एंड हैव लॉट ऑफ हॉट फूड। एनर्जी चाहिए अंदर, क्योंकि हमारी जो जठर अग्नि है इस उम्र में वो शांत होती जा रही है, उसको इंक्रीज करना है बाय डूइंग दिस प्राणायाम, वेरियस पोजेस एंड हैविंग प्रॉपर हॉट मील। ये बुढ़े लोग क्यों मर रहे हैं विंटर में? कहीं जाएंगे इतनी ठंड में? they haven't got enough money. They have to choose whether they should heat the house or whether they should eat. Heat or eat. उनको चॉइस नहीं है बेचारों को, उनको कोई लुक आफ्टर नहीं कर रहा। हालांकि गवर्नमेंट आपको कंपनसेट करती है, आप तो शायद 300 पाउंड दे रहे हैं ना पर पर्सन फॉर द मेकिंग योर वार्म, यू नो, समहाउ और अदर। इसलिए विंटर में बहुत लोगों की डेथ होती है, बुजुर्गों की। इसलिए प्लीज लुक आफ्टर योर सेल्फ, हाउ शुड बी इनफ वार्म, और खाओ भी। स्टार्वेशन से डेथ होती है बुढ़े लोगों की जल्दी। यंग आदमी कई दिन भूखा रह सकता है, पर बुढ़ा आदमी नहीं रह सकता। इसलिए सीनियर्स को इन चीजों का ध्यान रखना है विंटर में। चलिए, कहाँ थे हम? मैं तो भूल गई। चलो आगे चलते हैं। वेरियस अदर थिंग यू कैन डू। ये अब साइकिलिंग कर लीजिए जितना कर सके। धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं हर एक चीज को, धीरे धीरे करते जाइए। बी पॉजिटिव, ध्यान पूर्वक, भक्ति पूर्वक, प्रेम के साथ। लव योर बॉडी, रिवर्स गियर। अगर नी में प्रॉब्लम है तो उसको सहारा दीजिए हाथों से पकड़कर पीछे से। अनदर वन, साइकिलिंग भी कर ली आगे और पीछे। वेरी गुड। चलिए अब करेंगे कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जिसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। सिर्फ ये नहीं खुराटों के लिए, वैसे भी देयर आर सो मेनी पॉइंट्स। ज्यादा प्रॉब्लम होती है जब खांसी जुकाम ज्यादा हो, कफ बनी रहे अंदर, तो ये हो जाता है साइनसाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनसेस। I think I covered this sinusitis in one of the weeks, you know. There are 4 sinuses on your face. Here is your frontal sinus, and there's the maxillary sinus, और 2 छोटे-छोटे sinus है here.
यहाँ पर, ठीक। अब इनका हम करते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट। हेयर यू गो ऑन रबिंग, यस, प्रेशर दीजिए, so that you are going to activate your frontal sinus। वहां पर जो आपका फिल्म वहां रुक रहा है उसको हम ड्रेन आउट कर सकते हैं धीरे धीरे। सीधा बैठकर करिए भद्रिका प्राणायाम साइड बाय साइड। इसको 1 मिनट कर सकते हैं, यू कैन रिपीट इट 4-5 टाइम्स। फिर साइड पे करिए, नाक के साइड पे करिए, क्योंकि यहाँ पर 2 हैं आपके साइनस। एथेमॉइड जो नेल्स के अराउंड है वो वाला, उसको कर रहे हैं। Go on doing Bhadrika, please. Then do at this point the middle of your upper lip, इसको प्रेस करिए। वेल डन। अब देखिए हमारे साइनस पॉइंट ये हैं, अपर पार्ट ऑफ द पल्प ऑफ द फिंगर एंड द थंब, ये वाला पॉइंट, ये ऊपर वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाला एंड ऊपर वाला। अब इनको प्रेस करना है। अब कैसे प्रेस करेंगे? देयर आर सो मेनी वे यू कैन डू इट। आइदर यू पुट योर हैंड at the heart surface and press it. Press, press, press. प्रेस करिए काफी देर। अब इसको नजदीक ले आए, मैं बेंड क्यों कर रही हूँ अपनी बैक। So there we are, you can see better. एकदम spine straight. Now here you can do either Kapalbhati or Bhadraka Pranayam, whatever you prefer. Because we are going to do this for how long? 5 minutes maybe. Yes. 3 to 5 minutes. Press hard. I am doing Kapalbhati at your own speed, medium, slow, no fast, no fast speed. कई लोगों को ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है जो फास्ट कर रहे हैं। करिए, प्रेस करिए, full attention is on pressing and the Kapalbhati. ये दोनों ही कर सकते हो, भद्रिका कर सकते हो या कपालभाति। अनुलोम विलोम तो नहीं कर सकते, हाथ तो नीचे है मेरे। प्रेस करो हार्ड, इससे दांतों की दर्द भी दूर होती है इसके करने से। एक एक्शन के मल्टीपल इफेक्ट्स हैं। Not to get sinusitis, press your sinus point on your fingers and the thumb. कपालभाति करिए। फेस पे स्माइल दीजिए। अंदर ही अंदर कोई धुन चल रही है, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। अंदर ही अंदर प्रभु के नाम सबसे बड़ी औषधि है। आप सबको गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की हार्दिक अनंत शुभकामनाएं। इंडिया में तो आज मना रहे हैं, यहाँ कल मना रहे हैं। गुरु नानक देव की जय। गुरु नानक देव जगत गुरु हैं।
कैरी ऑन, प्रेस करो हार्ड। Well done, you're doing very well. Get rid of these kholatas plus the toothache. चलिए, the next one is do like this. Press again the sinus point. Hard, hard. Press it hard. You are touching the upper part of your fingers. इसको जोर से पकड़िए। अब करिए कपालभाति इसके साथ। प्रेस हार्ड। साथ में और भी फायदे हो रहे हैं जब ऐसे कर रही हूं तो। देखो, शोल्डर की भी हो रही है, एल्बो की हो रही है, रिस्ट की हो रही है, फिंगर्स की तो ऑफकोर्स हो ही रही है। तो एक एक्शन से मल्टीपल बेनिफिट्स। साथ में करें कपालभाति, which is going to activate all the system, get rid of diabetes, obesity, liver problem, thyroid problem. ये थायराइड भी एक्टिवेट हो रही है इससे जब करते हैं कपालभाति। That control our metabolism. You know that when the thyroid gland is overactive, लोग पतले हो जाते हैं और उनको गुस्सा भी बहुत आता है, उनको ट्रेमर्स होती है, उनको पैल्पिटेशन होती है। और जिनके अंडर है उनका वजन बढ़ जाता है। They are very depressed, they are constipated and losing of hair and lot of dementia. थायराइड को एक्टिवेट कर रहे हैं कपालभाति करते करते। फेस के ऊपर ग्लो आ रहा है, सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा हो रहा है, एस्थमा भी बेटर हो जाएगा, पल्मरी फाइब्रोसिस, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, डाइजेस्टिव सिस्टम, जठर अग्नि को एक्टिवेट कर रहे हैं बाय डूइंग कपालभाति। भूख अच्छी लगेगी, खाना पचेगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कर लिया। अब इसके बाद ऐसे भी कर सकते हो, इंडिविजुअल पॉइंट्स एट द टिप ऑफ योर फिंगर, दिस पल्प, इसको प्रेस करें हर एक फिंगर को, अंदर अंदर जाप करते हुए ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। ओ अपने स्पाइन को सीधा रखते हुए, फेस पे स्माइल देते हुए, अंदर जाप करते हुए, एवरी पॉइंट, एवरी फिंगर, एक्यूप्रेशर एट द साइनस पॉइंट। खुराटों को दूर करने ना, महीना बार इसको करिए, फिर बताइए हमें आपके खुराटे ठीक हो रहे हैं नहीं हो रहा है। और भी बहुत कुछ करेंगे, अभी तो प्राणायाम के कई स्टेप हैं जो हेल्प करते हैं हमें। इस तरह अंगूठे को भी करेंगे, इसको नहीं भूलना। इसी तरह हर फिंगर को करने प्यार के साथ, आंखें बंद करके, स्पाइन को लिफ्ट करके। अगर आपको बैक एक है तो छोटा सा कुशन रख लीजिए अपनी बटक्स पे, उससे काफी हेल्प हो जाती है, क्योंकि वहां कर्वेचर है ना लंबर का, उसको वो ठीक कर देता है। सीधा एकदम, ये कर लिया। चलिए और क्या करना है।
We are concentrating more on our pranayam. सारे स्टेप्स हेल्प करते हैं, पर उनमें से कुछ ज्यादा हेल्प करते हैं। जैसे बद्री का प्राणायाम है, इसको करिए पहले। हैंड्स आर इन ध्यान मुद्रा। Go on breathing from the nostril, breathing in and out. इस समय आपके नॉस्ट्रल दोनों खुल चुके हैं, पर अगर लगे कि एक बंद है तो उसको खोलने की कोशिश की जाती है हमेशा शुरू में। अगर समझिए बंद है तो उसको खोलिए, जो पहले भी हमने कई दफा बताया आपको कैसे खोलना है। इस समय हमारे दोनों नॉस्ट्रल खुले हुए हैं, क्योंकि हमने काफी एक्सरसाइज भी की है और भद्रिका किया है, कपाल भारती की है। तो चलिए थोड़ी देर भद्रिका करेंगे। स्लो और मीडियम स्पीड पे। वेरी गुड। कुछ देर किया भद्रिका, 3 to 5 minutes। देन रेज योर आर्म्स अप, रब योर पाम्स। उसको गर्म करिए, 15-20 बार उसको रब करिए। And put it on the closed eyes. The warmth is going on your face. और यहाँ पर फिर करेंगे अपना फ्रंटल साइनस को करने के लिए, और यहाँ पर है हमारा मैक्सिलरी साइनस, इसको भी रब करेंगे। इसका जो अंदर फ्लेम पड़ा है उसको बाहर फेंकना है एक्टिवेट करके। इसके बाद कहीं भी आपको और दर्द है तो उसको भी कर लीजिए। वेरी गुड। अब करेंगे ये वाली एक्सरसाइज। ऊपर जाते हुए हाथ खुले, नीचे आके मुट्ठी बंद हो जाती है। इसको भी आप 3 स्पीड से कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर स्टेमिना। स्लो, मीडियम। अगर हिम्मत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है शरीर में, प्रैक्टिस काफी कर ली है, तो इसको फास्ट में कर सकते हैं। और जैसे नीचे आते हैं तो इसको हम ऐसे दबा रहे हैं, जिससे हमारी चेस्ट की और एक्सरसाइज हो रही है, ताकि सारा जो लंग्स है वो भी अच्छे काम करें। साथ में देखो कितनी एक्सरसाइज हो रही है शोल्डर की। अब वजन गिरेगा ना, वजन गिराने के लिए बहुत अच्छा। ज्यादा फास्ट नहीं करना उन लोगों को जिनको हाइपरटेंशन है, विच इज नॉट कंट्रोल, और हार्ट प्रॉब्लम है। ये ध्यान रखना है अपना हमेशा। Okay, well done. Now breathe from the nostril and exhale from the mouth. इससे ज्यादा कूलिंग हो जाती है। अब एनर्जी और चाहिए नेचर से आपको। हाथ करिए ऐसे, ब्रीद इन, ऊपर, स्टिल ब्रीदिंग इन, देन ब्रीद आउट फ्रॉम द माउथ, कमिंग डाउन। ये नेचर से हम शक्ति लेने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी प्राण शक्ति को बढ़ा रहे हैं। ब्रीद इन, ब्रीद इन कर लिया, काफी ऑक्सीजन अंदर जा रही है। अब जाते हुए नीचे, एक्सेल फ्रॉम द माउथ टू थ्रो आउट द कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर रह जाती है, जिसे कहते हैं रेसिडुअल कार्बन डाइऑक्साइड। और एकदम अपने लंग्स को क्लियर कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, इसलिए मुंह से बाहर फेंकते हैं। Breathe in from the nostrils slowly
और ध्यान करिए, हे प्रभु मुझको शक्ति दीजिए, हे राधे रानी मुझको शक्ति दीजिए। करते ना राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। कितना साइंटिफिक है हमारा हिंदू कल्चर, कितना साइंटिफिक है। जब बोलते हैं ना, जब भजन कीर्तन कर रहे हैं, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। उनकी कृपा मांग रहे हैं, हे दीन बंधु कृपा सिंधु, हम पे, हम सब पे कृपा करिए। इतनी कृपा करिए कि हम सेवा करते जाएं, बस सेवा करते जाएं किसी भी रूप में। और सबसे बड़ी सेवा है योग करना एंड कराना, क्योंकि अगर ये शरीर ठीक नहीं तो कुछ नहीं होना। शरीर को ठीक करे प्रभु तो सेवा करें। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब कपाल भारती करेंगे, उसे भी एक्टिवेट करेंगे सारे सिस्टम को। इसमें मुद्रा लगा लीजिए। पहली मुद्रा लगाते हैं हम प्राण मुद्रा। प्राण की शक्ति को बढ़ाना है, आई साइट को बेटर करना है। स्पाइन सीधी, आराम से बैठिए। रिलैक्स योर बॉडी एंड द माइंड एंड स्टार्ट विद कपाल भारती विद प्राण मुद्रा। ये सब खुल जाएगा। जितनी ऑक्सीजन बढ़ेगी तो स्नोरिंग भाग जाएगी। स्नोरिंग इज लैक ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि रुकावट है ना पैसेजेस में, तो जा ही नहीं रही ऑक्सीजन। उसको बढ़ाना है करके प्राणायाम, स्नोरिंग अपने आप भाग जाएगी। अगेन विद मीडियम स्पीड और स्लो स्पीड। और इसको लंबा करना है, कपाल भारती को भी लंबा करना है, और आगे जाकर अनुलोम विलोम को भी बहुत लंबा करना है, और ऊंचाई को भी लंबा करना है, क्योंकि उसी से खुलेंगे सारे पैसेज। तो कैरी ऑन विद द कपाल भारती। Make sure the whole abdomen is moving and the warm air is coming out. Full attention is on exhaling. That is the active part of Kapal Bharti. Passive is your breathing in. Automatically. बिना जाने अंदर ब्रेथ जा रहा है. That is passive part. फेस पे स्माइल, अंदर जाप. ओम ओम. चलिए नेक्स्ट मुद्रा इज योर अपान मुद्रा, डिटॉक्सिफिकेशन. इसके तो आप फिजिकल एक्सरसाइज भी कर सकते हो. अपनी नेक की एक्सरसाइज हो जाएगी अगर देयर इज नो नेक प्रॉब्लम, और पूरी चेस्ट की हो रही है, एब्डोमेन की भी हो रही है. वजन भी गिरेगा फटाफट. कपाल भारती विद अपान मुद्रा. Get rid of all the toxins from all the system. Well done. Then next is Apan Vayu Mudra. Vayu Mudra and Apan Mudra. Double Mudra. Double action. Getting rid of all the toxins from all the system, weight reduction, and good for your breathlessness, and it lowers your blood pressure also. Okay? अपान से ब्लड प्रेशर ऊपर जा सकता है, अपान वायु से गिरता है. तो बी वेरी केयरफुल. क्या मुद्रा मैंने लगानी है? So you can always change yourself what is suitable to you.
I am doing Apan Vayu Mudra. Kapal Bharti with Apan Vayu Mudra. Well done. Next is Prithvi Mudra. To balance my weight. If you are overweight, you will lose weight. If you are underweight, you will put on some weight. But here problem is because of the obesity, I am suffering from snoring. So I want to lose weight. पृथ्वी मुद्रा, इसके और भी बहुत फायदे हैं. दिस मेक अस वेरी टॉलरेंट. स्नोरिंग के काजेज ये भी है, जो लोग बड़े होते हैं ना, एंक्शियस, वरिंग टाइप, स्ट्रेस, दैट काजेज स्नोरिंग आल्सो. अच्छी नींद नहीं आएगी, स्नोरिंग करते जाओगे, उसकी वजह से स्नोरिंग हो रही है, नींद ठीक नहीं आ रही. नींद का पैटर्न भी इम्प्रूव करेगा जब हम ये सब मुद्रा लगाते हैं, स्पेशली व्हेन आई मेंशन अबाउट एडी मुद्रा. इसके बाद एडी मुद्रा फिर लगा लेंगे. So many other mudras you can do to improve that. The next one is now most important pranayam, ujjayi pranayam. क्योंकि सारे ये पैसेजेस हमने क्लियर करने हैं. जो थायराइड की प्रॉब्लम है उसका भी इम्प्रूव करना है, क्योंकि वो भी काज करती है स्नोरिंग काफी. और ये सारे पैसेजेस सब क्लियर होंगे तो स्नोरिंग कम होगी. इसमें कोई भी मुद्रा लगा लीजिए, वायु मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, व्हाटएवर, और सीधा बैठ के स्क्वीज योर नेक मसल्स, ब्रीद इन फ्रॉम द नॉस्ट्रल. आवाज आएगी खराटों की तरह. और अगर हम कभी कबूतर की आवाज सुने, घू घू करता है, वही आवाज आती है. और इसको बहुत थोड़ा थोड़ा करना है, ज्यादा लंबा नहीं करना, धीरे धीरे करना है इसको. Then hold your breath, bring your chin down if there's no neck ache. Here you're holding your breath. Can't hold anymore. Then straighten your chin, close the right nostril with the right thumb, exhale from the left. अब इनको बड़ी बार करना है. शुरू करिए 2 बार 3 बार से इसको बढ़ाते जाइए. यू कैन डू मेनी टाइम, मे बी 51 टाइम और मोर. इससे आपका बहुत जल्दी फायदा होता है. दिस इज एंटी स्नोरिंग.
एंटी स्नोरिंग, एंटी एजिंग इवन, बिकॉज सारा इफेक्ट जा रहा है आपके फेस के ऊपर, आंखों के ऊपर, कानों के ऊपर, नाक पे तो है ही। तो और साथ में यहाँ पर ज्यादा ग्लो आ जाती है जब करते हैं। सांस अंदर भर रहे हैं ना, देखिए। Carry on, do few times more. उसके आगे करिए अनुलोम विलोम, दैट विल ओपन अप ऑल द चैनल्स। ज्यादा ऑक्सीजन जा रही है शरीर में तो स्नोरिंग भाग जाएगी। नेक्स्ट इज भामरी प्राणायाम। ये भी बहुत ज्यादा करना है, लंबा टाइम। इससे सारे आपके ओपन अप कर जाते हैं, सारे साइनसेस, आईज, ईयर, और अंदर से बहुत शांति मिलती है, टू टेक अवे अवर वरीज। तो इसका भी ज्यादा लंबा टाइम करना होता है। आज तो 3 बार ही करेंगे भामरी प्राणायाम। उसके बाद उद्गीत होता है, उसका भी बहुत फायदा है। और जब प्रणव में जाते हैं, दैट इज योर मेडिटेशन। ओके, सो लेट्स डू 3 टुगेदर भामरी प्राणायाम। और ट्राई टू डू विथ खिचड़ी मुद्रा, टचिंग द palate with the tip of the tongue. Okay, and you can concentrate on your third eye also if you can. जब ज्यादा ध्यान आगे लगता है तो यहाँ पर you feel a glow like, because you are activating your pituitary gland. Udgit pranayam 3 times. Hands are in Dhyan Mudra. Om
Next, pranav pranayam. We are in the state of silent meditation. Fix your mind either on your breath or the third eye. Go on chanting the Lord's inside. मैं अकेला नहीं हूं, मैं अकेला नहीं हूं, वो सर्वशक्तिमान सदैव मेरे साथ है। उन्हीं की अपार कृपा से ये सब कुछ हो रहा है। We are thankful to Almighty who gave us strength to do yoga practice. कितने प्यार से हम लोग कर रहे हैं मिलकर, जुट कर। Thank you, thank you, thank you. Raise your arms, rub your palms. Put the palm on your eyes. Slowly open your eyes and remove the hand. अपने आप को शांत करने के लिए these three are very important. और इस पे ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली 1.5 सेशन में इतना नहीं कर सकते हम, पर घर पे हम कर सकते हैं। सारा टाइम हमारा है। इस उम्र में आकर ये टाइम तो अब हमारा ही है। कोई प्रेशर नहीं काम का। घर पे भी कितना काम है, आई डोंट नो। चलिए ये कर लिया, इसके बाद और चीजों का ध्यान रखना है। जैसे आज तो हम कर रहे थे ना चेयर योगा, इसलिए आप आसन कर सकते हो लेट कर। मैट पे जमीन पे बैठने की जरूरत नहीं है, या लेट कर करने की जरूरत नहीं है। अपने बेड में करिए, सारे आसन हो जाते हैं। उसमें ध्यान रखना है कौन कौन से करने हैं। सर्वांग आसन करना है जिसमें हम शोल्डर स्टैंड करते हैं, ओके। फिर हलाल आसन करते हैं जो आधा होता है ऊपर। और उसके बाद आप कर सकते हो ये जो है पोज आपका, जैसे लेट रहे हैं बैक के ऊपर। कई और भी आसन है पर वो हम सब नहीं कर सकते। जैसे मत्स्य आसन होता है, वो डिफिकल्ट है। मछली आसन, दैट इज डिफिकल्ट। यू कैन डू सेतु बंद आसन, दैट इज वेरी गुड। सेतु बंद जब आप पकड़ते हैं अपने नीज को, मे बी नेक्स्ट सेशन विल जस्ट डू these poses. These are helpful to so many conditions. Weight reduction, spine के लिए, activation of your all the organs of the abdomen, your chest, your lungs, सब में हेल्प करता है। फिर आप जरूर करिए भुजंग आसन। भुजंग आसन से you open up your chest and the upper respiratory system also। जब भुजंग करते हैं, भुजंग आसन, ये बैठ के भी कर सकते हैं, चेयर के ऊपर भी बैठ के कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं। ये आसन पे ज्यादा ध्यान करना है। और करिए मकर आसन। मकर आसन दे हेल्प यू अ लॉट। जितने भी आसन करते हैं, मरकट आसन लेट के करते हैं बैक पे, तो वो भी ओपन अप करता है आपकी चेस्ट। देयर इज सो मच मूवमेंट गोइंग ऑन। आइडिया है टू क्लियर करना है अपना जो ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से मुझे खुराटे आ रहे हैं, उसको क्लियर करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा आसन है? एनीबॉडी विच वी डू एवरी डे, सिंह आसन। That is the strongest asana for Karatas, because that open up all the upper part also and the chest, and thyroid भी activate करती है उससे। जब जबान बाहर निकालते हैं तो सारे जो पैसे जो ब्लॉक हैं वो खुल जाते हैं। सिंह आसन करिए, इसको ज्यादा आप करेंगे 2-3 बार आज। और इसकी पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग वज्र आसन में नहीं बैठ सकते, डजंट मैटर, चेयर पे बैठ के भी अपने हाथों को अंदर लो, जितना ले सको, जितना अंदर ले सको अपने हाथों को, जितना अंदर ले सको अपने हाथों को।
अब अगर आपको शोल्डर की प्रॉब्लम है, यू वोंट बी एबल टू डू, ऐसे ही रख लो, नहीं तो इसको अंदर लो एंड टेक आउट योर टंग राइट आउट, इसमें आपका फेस योगा भी हो जाएगा। टेक आउट द टंग राइट आउट एंड लुक एट द सीलिंग, क्योंकि इन सब के करने से हम ये जो हैं हमारे साइनसेस उनको एक्टिवेट कर रहे हैं, तो अंदर अगर बलगम रुकी हुई है तो वो बाहर निकल जाएगी। तो सिंहासन इज वेरी इफेक्टिव। और यहाँ की सब नालियां खुल जाएंगी और एक्टिवेट करता है हमारी थायराइड ग्लैंड को, पहला थायराइड ग्लैंड को भी। इसलिए सिंहासन करना बहुत जरूरी है। लाफ्टर तो हम बिगनिंग से कर रहे हैं, लाफ्टर करने से सब एक्टिवेशन हो जाती है, सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, अपर एंड द लोअर। हार्ट भी अच्छा हो जाता है, स्ट्रेस दूर हो जाती है, वजन गिर जाता है, इंटरनल जॉगिंग हो रही है। इसलिए लाफ्टर इज मस्ट। हाथ फैलाकर चलिए अब चलते हैं और क्या करें, सिंपल चीजें। सबसे पहले look after how much you are drinking and you're supposed to drink warm water. उससे आपका वजन गिरता है, आपका डाइजेशन अच्छा होता है और फेस पे रौनक भी आ जाती है, क्योंकि इनफ हाइड्रेशन इज अ क्री। तो जिन लोगों को कफ है, कफ दोष है या वाता दोष है, जॉइंट पेन्स बड़ी होती है, बड़ी दर्दें होती है, उनको गर्म पानी सारा दिन पीना चाहिए। सारा दिन जब भी पियो गर्म पियो। बाकी अगर आप दूसरे ड्रिंक्स लेते हो, ले लो, हर्बल टी ले लो या ग्रीन टी ले लो। बाकी दूसरी टी भी लेते हो तो ठीक है, जो जिसकी आदत है थोड़ी बहुत, ट्राई टू कट इट डाउन। ये जो टी हम पीते हैं ना, PGT and this tea and that tea, that is giving us a lot of problem. And if you are suffering from palpitation, this is a major cause. This is a major cause. So try to cut down tea. ज्यादा पानी पियो, उसके अंदर उसको फ्लेवर कर लो, उसके अंदर उसके कुकम्बर के टुकड़े डाल दीजिए, लेमन डाल दीजिए, स्ट्रॉबेरी डाल दीजिए, whatever to give a nice flavor and go on drinking. This is very, very important. Hot water is most important to get rid of this khuratas. And then तुलसी लीजिए, तुलसी पाउडर डाल दीजिए अपने गर्म पानी में, उसको उबाल भी सकते हैं, उबाल कर ठंडा करके वार्म हो तो उसको ड्रिंक करो, कोल्ड नहीं लेना। और उसके बाद आप इसको एक्टिवेट करना है, अपनी थायराइड ग्लैंड, पहला थायराइड ग्लैंड को, उसके लिए आप लोग जीरा एंड धनिया का पानी थ्रू आउट द डे, कैरी ऑन ड्रिंकिंग होल डे। और जो लोग ज्यादा मेडिसिन ले रहे हैं किसी भी रोग के, एलोपैथिक और इवन आयुर्वेदिक मेडिसिन, उन लोगों को जीरा का पानी या सौंफ का पानी ज्यादा लेना चाहिए, उससे वो हेल्प करता है। देखो कई दफा ना ये दवाइयां जो होती है ना हमारी, इवन आयुर्वेदिक, दे आर क्वाइट हॉट, और बिगिनिंग में काफी अमाउंट पे लेनी पड़ती हैं, तो उसमें यही रिकमेंड करते हैं कि आप सौंफ का पानी पीजिए, उन दवाइयों के साथ सौंफ का पानी पीजिए, आपको हेल्प करेगा। और कई और चीजें भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले खुश रहिए और किसी भी तरीके से अपना ऐसा लाइफस्टाइल बनाइए कि आपका वजन नहीं बढ़े। रोज करना है प्राणायाम, रोज करना है प्राणायाम, और मिलके करना है, प्यार से करना है। और आयुर्वेदिक मेडिसिन में आई कैन टेल यू वन मेडिसिन, स्वास्थहारी, दैट इज हेल्पिंग क्वाइट अ लॉट फॉर द एस्थमेटिक पेशेंट, और जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, ये काफी हेल्प कर रही है। But again, whatever you take, please consult your GP first. We are living in this country.
and we haven't got any proper help here. कोई हमारा wellness center यहाँ अभी नहीं बना, तो इसलिए please either you can consult. There are some Vedas available in Birmingham, and maybe I think in East London also they are saying consult your Ayurvedic doctor, and before you take all these things, even consult your GP also. It should go in your record that you are taking this Ayurvedic medicine. Okay, we know there are no side effects, but even then, when you are living in this country, one has to be careful. Goodness. And your GP should be aware President. whatever you are taking alternate medicine. Okay, my dear, this is very important. We know that many medicines, Ayurvedics, are very, very helpful. That is your own personal experience. But when we talk in a group, please always consult your GP. And don't take any Ayurveda medicine, buy from anywhere. There are so many shops, they are having all these things. Consult your Ayurvedic physician. This is important. Thank you very much. Now, closing prayer. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pasyantu, ma kashchit dukh bhag bhavet. Om Purnamida Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaaya Purnameva Vaishishyate. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you very much, my friends. Thank you, Dr. Kapoor. I think we missed you for the last 2 weeks. That's why they all. Thank you, dear. Thank you very much. Mhm.